हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो टुडे ये हमारी होने वाली है सेकेंड वीडियो इन द सीरीज़, जिसमें कि हम आई दृष्टि घटना चक्र का जो करंट अफेयर्स है उसको हम एमसीक्यू फॉर्मेट में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, इन द प्रीवियस वीडियो नेशनल करंट अफेयर्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 181 तक, दैट वाज द नेशनल करंट अफेयर्स। टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जो कि क्वेश्चन नंबर 82 से क्वेश्चन नंबर 200, अराउंड 118 क्वेश्चन हम करने वाले हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के। इस इंटरनेशनल अफेयर्स में सारा कुछ कवर हो जाएगा। सो इस वीडियो को आप पूरा देखें, आपका हर टॉपिक बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। एक भी टॉपिक मैंने यहाँ पे लीव नहीं किया। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज़ वीडियो। पहली वीडियो देखनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सो आप वहाँ से देख सकते हैं, या चैनल पे जाएंगे आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में एक प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी। सो लेट अस स्टार्ट विद द टुडेज़ वीडियो ऑफ द इंटरनेशनल अफेयर्स। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री अवॉर्डेड पीएम मोदी द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मकारियोस 3 इन जून 2025। नाउ रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिटेड टू द साइप्रस, तो उन्होंने ये अवार्ड पीएम को दिया है। इन एडिशन टू दैट द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, ये अवार्ड आप याद रखना। दिस अवार्ड वॉज गिवन बाय रशिया टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What was the primary focus of the US President J.D. Vance visits to India in April 2025? Now he was there. It means J.D. Vance, the Vice President, came to India for the purpose of bilateral trade and supply chain integration. And it was during the visit of J.D. Vance that Pahalgam attacks happened in India. ठीक है. Next is Israel launched Operation Rising Lion in June 2025, targeting the Iran's military and nuclear infrastructure. ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड है, इंडिया रिस्पॉन्डेड विथ ऑपरेशन गंगा टू इवैक्यूएट द इंडियन नेशनल फ्रॉम द गल्फ अफेक्टेड गल्फ रीजन। नाउ यहाँ पे ओनली द स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, दैट इसराइल ने जो मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया था अगेंस्ट ईरान, दैट वॉज नोन एज राइजिंग लायन। बट इंडिया ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया था टू इवैक्यूएट इट्स सिटीजन फ्रॉम ईरान, द नेम ऑफ द ऑपरेशन वाज ऑपरेशन सिंधु। ठीक है, इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंधु। सो ये आप ध्यान में रखना, इसीलिए यहाँ पे ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स ज्वाइंड द ईरान कन्फ्लिक्ट यूजिंग द B-2 स्टेल्थ बॉम्बर टू स्ट्राइक द न्यूक्लियर फैसिलिटीज। एब्सोल्युटली करेक्ट है। The targeted facilities included Fordo, Ifshan, Nantas, and which was previously unreachable by Israeli forces. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हैं। ईरान की जो 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं, दैट इज़ इफ्शान, फॉर्डो एंड नानताज, इनके नाम आप याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन पूछने वाला है, कोई भी स्टेट PSC हो, दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू। Next is Cyprus is located in Europe and is a member of the European Union, yet geographically lies in Asia. Second statement is, during the June 2025 visit, PM Modi was conferred with the Grand Cross of the Order of the Makarios 3 by the Cyprus. So absolutely दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, ये ध्यान में रखना। Cyprus is located in Europe and is a member of European Union, ये ध्यान रखना। एंड बट ये ज्योग्राफिकली लाई करता है एशिया में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये सीरीज़ अगर आप देखेंगे ना, आपके सारे करंट अफेयर्स बहुत प्रॉपरली रिवाइज हो जाएंगे, आई कैन अश्योर यू दैट। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। J.D. Vance April 2025 visit marked the first major diplomatic engagement under the President Trump's new term. Absolutely correct. Trump, after being selected as the 47th president of the United States of America, this was the first visit of any vice president of the United States. ठीक है। The visit focused on the climate agreement and cultural diplomacy under SAARC. Now उनका SAARC से कोई लेना देना नहीं है, so this is not correct. This treaty was already for bilateral trade. ठीक है, so only the first statement here is true. Now the focus was on trade, supply chains and the Quad alignment. Quad यहाँ से ध्यान में रखना, Quad की समिट याद रखना। 2024 क्वाड समिट किधर हुई थी? ये हुई थी वॉशिंगटन में।
एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ 2025 की समिट कहाँ होने वाली है, ये होने वाली है इंडिया में। इन एडिशन टू दैट क्वाड के मेंबर्स कौन से हैं, यूएसए है, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, दीज आर द मेंबर्स ऑफ द क्वाड, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज अंगोला बिकेम द 123rd member of the International Solar Alliance in May 2025, absolutely correct. India extended a $500 million line of credit for Angola's railway modernization. तो यहाँ से दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट नहीं है, ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज इंडिया ने $200 million का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है फॉर डिफेंस कोऑपरेशन, ठीक है। एंड डिफेंस कोऑपरेशन के लिए पैक्ट हुआ है इंडिया एंड अंगोला में, नॉट रेलवेज, ठीक है। सो ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट है हमारा द इंडिया इटली स्ट्रेटेजिक प्लान 2025 to 2029 वॉज फाइनलाइज ड्यूरिंग द G20 समिट इन रोम। अब G20 समिट की G20 की समिट क्या रोम में हुई थी, नहीं भाई, ये तो ब्राज़ील में हुई है, रोम में नहीं हुई है। नेक्स्ट इज द प्लान फोकसेज ऑन क्लीन एनर्जी, यूथ मोबिलिटी, डिजिटल टेक एंड AI कोलैबोरेशन। सो दीज वेयर द प्लान्स दैट वेयर एग्रीड टू, ठीक है। Now it was discussed during the Asian Development Bank annual meeting, not the G20 summit. Also G20 summit हमारी रोम में नहीं हुई है, ये हुई है ब्राज़ील में, ये याद रखना, ठीक है। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन को इंक्लूड किया है टू टेल यू अबाउट द G20 समिट ऑल्सो एंड इंडिया इटली का जो अपकमिंग रिलेशंस हैं इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज इंडिया एंड इटली को चेयर द फर्स्ट इंडिया इटली बिजनेस साइंस एंड टेक फोरम इन न्यू दिल्ली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ अ काइंड जो है वो फर्स्ट ऑफ अ काइंड फोरम टेक फोरम वॉज इस्टेब्लिश्ड न्यू दिल्ली में हुई है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट इज रोमन मोजेक एंड टेक्सटाइल एग्जीबिशन वेयर इनॉग्रेटेड एज अ पार्ट ऑफ द बायलैटरल कल्चरल एक्सचेंज। एब्सोल्युटली सेकंड भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, सो बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज New Zealand ratified the International Solar Alliance during the India's President's state visit in August 2024. Next is the New Zealand, including India strategy launched in 2011, identify India as a strategic defense ally. So दोनों के दोनों पॉइंट्स आप याद रखना। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा एब्सोल्युटली ट्रू है, ये ध्यान रखना कि न्यूजीलैंड ने रेटिफाई किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबरशिप, ठीक है। जहाँ तक बात रही सेकेंड स्टेटमेंट की, इंडिया वॉज नॉट आइडेंटिफाइज एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर आइडेंटिफाई नहीं हुआ था इंडिया, बट इंडिया वॉज आइडेंटिफाइज एज अ प्रायोरिटी पार्टनर, ठीक है। नेक्स्ट इज द US इम्पोज 26% रेसिप्रोकल टैरिफ ऑन इंडियन इम्पोर्ट स्टार्टिंग April 2, 2025, ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। अभी US ने बहुत सारी कंट्रीज़ पे एक्सपोर्ट टैरिफ्स जो है इम्प्लीमेंट किए हैं, आउट ऑफ विच वियतनाम पे बहुत ज़्यादा टैरिफ इम्पोज किया, अराउंड 30%। देयर आर सम ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जिसमें कि 30% टैरिफ इम्प्लीमेंट किया है, इम्पोज किया है USA ने। द टैरिफ वॉज लिफ्टेड परमानेंटली आफ्टर द US आफ्टर बायलैटरल ट्रेड नेगोशिएशन ड्यूरिंग द PM मोदी विजिट। ये बायलैटरल ये जो टैरिफ्स इम्पोज हुए हैं ना, इनका टेन्योर 2 month के लिए इसको सस्पेंड किया गया था, नॉट परमानेंटली। सो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, ठीक है। सॉरी 60 days नहीं, 90 days के लिए लिफ्ट हुआ था, परमानेंटली लिफ्ट नहीं हुआ था। नेक्स्ट इज द इंडिया एंड US एम टू डबल बायलैटरल ट्रेड टू $500 बिलियन बाई 2030, एब्सोल्युटली करेक्ट है। अंडर द 10-year डिफेंस रोड मैप इंडिया विल एक्सपोर्ट F-35 स्टेल्थ जेट टू द US। अब F-35 जो है स्टेल्थ जेट ये USA के हैं, ना कि इंडिया के। So how can India export these to the US? So this is not a logical statement, ठीक है। India will import not export the F-35 jets। इस क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड करने का मतलब ये था कि मैं आपको बता सकूँ कि F-35 जेट्स आर ऑफ USA। सुखोई जेट्स की मैं बात करूँ, दीज आर फ्रॉम द रशिया। इन एडिशन टू दैट रफेल की मैं बात करूँ, रफेल फ्रांस के हैं। इन एडिशन टू दैट अगर मैं बात करूँ डिफेंस सिस्टम की, S-400 डिफेंस सिस्टम रशिया का है। थार्ड एंड पैट्रियट, ये दोनों डिफेंस सिस्टम जो हैं वो USA के हैं। तो थोड़ा सा डिफेंस के बारे में आपको बताना था, दैट इज़ वाई ये क्वेश्चन मैंने ऐड किया था F-35 का एग्जांपल लेके। नेक्स्ट इज द ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क वॉज इनिशिएटेड इन 2025 ड्यूरिंग द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। सेकेंड इज द डेनमार्क ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया एम्स टू प्रमोट कार्बन न्यूट्रलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। सो हमारे
फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लॉन्च हुई थी 2020 में, ठीक है। एंड ये याद रखना, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इज बिटवीन डेनमार्क एंड इंडिया, ओके। नेक्स्ट इज Bhutan's king visited India in Feb 2025 to attend the Mahakumbh Mela. Absolutely correct. The Punat Sangchu 2 hydroelectric project was inaugurated during visit. Now there ये जो पुनात्सू 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, इसका इनिशिएशन के बारे में डिस्कस किया गया था. इट इज़ नॉट मेड येट, सो इनॉग्रेशन नहीं हुआ था इसका, ठीक है. इट वॉज डिस्कस्ड एंड नॉट इनॉग्रेटेड. सो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि पुनातसांगचू 2 इज़ अ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट ऑफ भूटान, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है, ठीक है. ये प्लेस याद रखना, दिस इज इन भूटान नॉट चाइना. नेक्स्ट इज सब नेशनल डिप्लोमेसी बिटवीन असम एंड भूटान इंक्लूड्स रेलवे लिंक प्रपोजल एंड प्रमोशन ऑफ लोकल एक्सपोर्ट. करेक्ट. इंडिया प्रपोज कन्वर्टिंग जोहा राइस एंड भूत झोलकिया चिली इनटू इंडिया जो भूटान फ्री ट्रेड आइटम्स ड्यूरिंग द पीएम मोदी विजिट. सो फर्स्ट स्टेटमेंट ही ट्रू है हमारा, सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, बिकॉज दीज प्रोडक्ट्स वे आर प्रमोटेड बट नॉट प्रपोज्ड एज अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. सो ये जोहा राइस ये हमारे इंडिया का है एंड भूत झोलकिया चिली ये भी इंडिया की है. सो दोनों प्रोडक्ट का नाम आप याद रखना क्योंकि ये न्यूज़ में है. नेक्स्ट इज पीएम मोदीज 2024 विजिट टू कुवैत वॉज द फर्स्ट बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर सिंस अटल बिहारी वाजपेयी टेन्योर. ये पहला नहीं था, आई गेस पहले इंदिरा गांधी ने विजिट किया है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट होगा. ड्यूरिंग दिस विजिट पीएम मोदी वॉज कन्फर्ड विथ कुवैत्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि कुवैत का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ये, ठीक है. यस, आई वॉज ट्रू. यहाँ पे ओनली सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, बिकॉज लास्ट विजिट वॉज बाई इंदिरा गांधी इन 1981. नेक्स्ट इज इंडिया इज कोलैबोरेटिंग विथ फ्रांस टू डेवलप द युग युगीन भारत नेशनल म्यूजियम एनविजन्स एट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट. एब्सोल्युटली करेक्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना. The project spans 1,555 square meters and is located in the Rashtrapati Bhavan. So second statement हमारा correct नहीं है because it is located in north and south block of the Central Vista. राष्ट्रपति भवन के पास ये नहीं है. So the second statement is incorrect. Only the first statement is true. Next है हमारा Nepal will export 40 megawatt of hydroelectricity to Bangladesh annually during the monsoon month. Absolutely correct. Electricity will be transmitted directly from Nepal to Bangladesh via the Dhalbekar Sunkoshi transmission line. Second statement हमारा incorrect है because current जो transmission line है that is Dhalbekar मुजफ्फरपुर, ये जो यहाँ पे Dhalbekar और सुनकोशी transmission line है, this goes थ्रू इंडिया एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है. ये नेपाल एंड इंडिया की ट्रांसमिशन लाइन है जो वाया मतलब नेपाल बांग्लादेश की ट्रांसमिशन लाइन है विच इज़ मेड वाया इंडिया. बिहार के मुजफ्फरपुर से ये लाइन निकलती है, ठीक है. नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट मुर्मूज बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू विजिट मॉरिटानिया एंड मलावी इन अक्टूबर 2024. करेक्ट है. इंडिया ऑफर्ड 5,000 मेट्रिक टन्स ऑफ राइस एंड इनॉग्रेटेड अ सोलर पार्क इन मलावी ड्यूरिंग दिस विजिट. सो ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. क्यों करेक्ट नहीं है? इंडिया ने ऑफर किया था 1,000 मेट्रिक ऑफ राइस एंड अ कैंसर ट्रीटमेंट मशीन. कोई सोलर पार्क यहाँ पे ओपन नहीं हुआ है. अ कैंसर ट्रीटमेंट मशीन इज बीइंग ऑफर टू मलावी, ठीक है. द C-295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट फाइनल असेंबली लाइन इनॉग्रेटेड इन वडोदरा इज अ जॉइंट एयर एफर्ट बिटवीन टाटा एंड एयरबस स्पेन, ठीक है. एब्सोल्युटली करेक्ट. स्पेन अनाउंस दैट द इंडिया स्पेन ईयर ऑफ द स्पेस कोलैबोरेशन इन 2026. सो द सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज 2026 को डेजिग्नेट किया गया है ईयर फॉर कल्चर टूरिज्म एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है. सो ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट इज NPCIL and ENEC signed the Civil Nuclear Cooperation MOU in September 2024. Absolutely correct. and ये इंडिया एंड UAE के जो सिविल मीन्स के लिए जो न्यूक्लियर डील हुई है ये उससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन. नेक्स्ट इज UAE इज़ द 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर. सो नो, दिस इज इनकरेक्ट. आपको ध्यान में रखना है UAE इज़ द
थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट की मैं बात करूं तो ऑब्वियसली यूएसए है, सेकंड पे जो है वो हमारा चाइना है, थर्ड इज यूएई। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। पीएम मोदी 2024 विजिट टू ब्रूनेई मार्क द 40th एनिवर्सरी ऑफ द डिप्लोमेटिक टाइज। करेक्ट है। He inaugurated India's new embassy building in the Brunei's capital. Absolutely correct. Both the statement are true. PM Modi 2024 visit marked by the first official visit by an Indian Prime Minister to Ukraine since diplomatic relations began in 1992. Absolutely correct. ये जो छोटे छोटे points हैं ना, ये ध्यान में रखना. That is why I have made this series. Bhishma Cube presented to Ukraine are designed for advanced nuclear care and radiological emergencies. So these Bhishma cubes are related to medicine and medical field. These are portable hospitals, not the nuclear kind of thing. So the second statement is incorrect. Only the first statement is true. That is, Bhishma cubes are for emergency trauma care, not nuclear or radiological treatment. PM Modi launched the Jam Sahab Memorial Youth Exchange Program during his Poland visit in 2024. Poland's PM Donald Tusk and PM Modi signed a defense agreement on fighter jet production. Which of the statement is correct? Only the first statement is correct because no defense agreement was signed and the focus was on cultural strategic partnership and diaspora engagement. ठीक है, so only the first statement is true. Next is India recently exported GI tag Purandar fig juice to Poland, marking a milestone in agricultural diplomacy. Absolutely correct. Purandar figs are grown in Tamil Nadu, which are known for their medicinal properties. So this is very very important. ठीक है, यहाँ पे हमारा only the first statement is true. फिग्स जो है हमारा वो महाराष्ट्र, पुरंदर फिग्स आर फ्रॉम पुणे डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र, नॉट तमिलनाडु. ठीक है, एंड फेनी ऑफ गोवा को अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला है, ये भी आप ध्यान रखना. नेक्स्ट देखते हैं. द स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स SLCR एम्स टू रिजुवेनेट वरुणा रिवर थ्रू हाइब्रिड लैब्स एंड फील्ड पायलट्स. एब्सोल्युटली करेक्ट. The project is led solely by Denmark Environmental Ministry and the Varanasi Municipal Council. Second statement हमारा incorrect है because it is a joint collaboration involving the Government of India, IIT, BHU and Denmark and NMCG. ठीक है, so only the first statement is true. Next is Sheikh Hasina stepped down voluntarily as PM to the support the Bangladesh constitutional reform. गलत है, he was removed. Nobel laureate Muhammad Yunus led an interim military-backed government after the mass protests. So only the second statement is true because Sheikh Hasina was removed amid protest over the authoritarian rules and job quotas. Now summits and conferences से related देख लेते हैं. Now ये question जो है हमारा ये NATO summit पे depend है. NATO summit के ऊपर ये question है जो कि हुई थी हेग में. ठीक है, next है स्टेटमेंट हमारा. NATO Summit 2025 concluded with member states committing 5% of GDP defense spending including 1.5% for the infrastructure and industries. Correct. The next NATO Summit will be hosted by Canada. Absolutely incorrect क्योंकि next जो NATO Summit है वो टर्की में होने वाली है या तुर्की में होने वाली है. ठीक है, second statement is not correct, only the first statement is true. Next is SCO के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है किंगडाओ में विच इज़ इन चाइना. ठीक है, नाउ इंडिया रेफ्यूज टू साइन द जॉइंट डिक्लेरेशन एट SCO डिफेंस मिनिस्टर समिट ड्यू टू ओमिशन ऑफ पहलगाम अटैक्स. ऑब्वियसली इस डिफेंस मिनिस्टर के मीट में कोई भी बात नहीं हुई थी ऑन द अटैक्स दैट वे मेड ऑन इंडिया, पहलगाम में जो अटैक हुए थे. सो दैट इज़ वाई द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिफ्यूज टू साइन दिस. Next is SCO decisions are made via majority vote as outlined in its character. No, it is not. The SCO decisions are made by consensus, not voting. So voting का कोई impact नहीं है SCO के decisions में. The decisions are made by consensus. So only the first statement is true. नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस दैट इज़ UNOC3. ये कहाँ पे कंडक्ट हुई थी? ये हुई थी नाइस फ्रांस में. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं.
UNOC3 adopted a declaration aimed at strengthening the global ocean governance and climate resilience. Now, the BBNJ, that is the Biodiversity Beyond Natural Jurisdiction Agreement, has officially entered into force as of June 2025. So only the first statement is true. ठीक है, जो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा, दिस ट्रीटी इज स्टिल पेंडिंग, इसीलिए ये अभी तक फोर्स में नहीं हुई है। ना 51st G7 समिट ये कहाँ कंडक्ट हुई थी? ये हमारे कनाडा में कंडक्ट हुई थी। इंडिया ऑफिशियली इंडोर्स द कनकासिस वाइल्ड लाइफ चार्टर एट द G7 समिट 2025, करेक्ट है। द G7 लॉन्च्ड अ क्रिटिकल मिनरल प्रोडक्शन अलायंस फोकसिंग ऑन डिफेंस एंड सेमीकंडक्टर कंपोनेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 112, सो ये याद रखना, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑन द यूनाइटेड नेशन नॉन परमानेंट मेंबर सिलेक्शन ऑफ 2025। So Latvia secured its first seat on the UN Security Council during the 2025 elections. Now all 5 elected countries, that is Bahrain, Colombia, DRC, Liberia, Latvia, received exactly 188 votes each. So नहीं, फर्स्ट हमारा ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू कि लातविया को पहली बार ये सीट मिली थी, ठीक है। एंड ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता कि सबको एग्जैक्टली 188 वोट्स मिले हों। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आपको कंट्री का नाम पता होना चाहिए विच हैज़ बीन मेड द नॉन परमानेंट मेंबर, दैट इज बहरीन, कोलंबिया, DRC, लाइबेरिया एंड लातविया। सो ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट इज इंडिया वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज फॉर 2025-28 टर्म इन द ब्रुसेल्स। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिया वॉन द election defending India in a close contest during the IIES first ever ballot. So फर्स्ट स्टेटमेंट ऑब्वियसली ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा ट्रू नहीं है क्योंकि इंडिया को 87 वोट्स मिले थे एंड ऑस्ट्रिया लॉस्ट बाय 54 वोट्स। सो हमारा ऑनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट इज अल्जीरिया एंड इंडोनेशिया ने रिसेंटली ज्वाइन किया है द न्यू डेवलपमेंट बैंक। So Algeria and Indonesia joined the BRICS-led New Development Bank in 2025 to access sustainable development financing. Absolutely correct. And NDB, that is New Development Bank, is headquartered in Shanghai currently, led by Dilma Rousseff. So very very important question है ये, क्वेश्चन को आप मार्क करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस क्वेश्चन इज ऑन UN Charter and Operation Sindoor. India invoked Article 51 of the UN Charter as a legal ground for launching Operation Sindoor after the Pahalgam attack. Correct. Article 51 permits preemptive strikes by the United Nations Council authorized missions. ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। Article 51 of the United Nations Security Council, it allows self defense not preemptive strikes, ठीक है। Article 51 इंपॉर्टेंट है, इस बार याद रखना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अभी ओनली 1 है, ठीक है। नेक्स्ट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक का नया इनिशिएटिव है, दैट इज फ्रंटियर सीड इनिशिएटिव। ADB's फ्रंटियर सीड इनिशिएटिव सपोर्ट सस्टेनेबल ओशियन बेस्ड प्रोजेक्ट्स विद अर्ली स्टेज कैटालिटिक ग्रांट्स। द इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड इन मालदीव्स विद अ फोकस ऑन स्पेस बेस्ड एग्रीकल्चर एंड एरोस्पेस टूरिज्म। सो हमारा ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू नहीं है बिकॉज ये लॉन्च हुआ था पैसिफिक रीजन में, मालदीव्स में नहीं। मालदीव्स हमारा इंडियन ओशन में है, बट ये जो इनिशिएटिव है दिस वाज लॉन्च्ड इन द पैसिफिक ओशन। सो ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। अब UN80 इनिशिएटिव, द UN80 इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय एंटोनियो ग्यूटेरेस टू एड्रेस फाइनेंशियल स्ट्रेन एंड इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी, करेक्ट। A 3.7 billion surplus in UN 2025 budget prompted reforms aimed at redistributing excess funds. सो ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट गलत है बिकॉज UN फेस्ड द लिक्विडिटी क्राइसिस। सरप्लस तो UN को हुआ नहीं है, लिक्विडिटी क्राइसिस ज़रूर था। सो ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट हियर इज ट्रू। नेक्स्ट इज जो 6th बिम्स्टेक समिट है वो हमारे बैंकॉक में हुई है। द बिम्स्टेक विजन 2030 एंड बैंकॉक डिक्लेरेशन वेर अडॉप्टेड ड्यूरिंग द 6th बिम्स्टेक समिट। एब्सोल्युटली करेक्ट। इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट बिम्स्टेक डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग इन 2025। नाउ इंडिया होस्ट करने वाला है होम मिनिस्टर की मीटिंग, ठीक है। होम मिनिस्टर की मीटिंग होस्ट करने वाला है, डिफेंस मिनिस्टर की नहीं। सो द ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ सकते हैं इसका।
Next is BIMSTEC was established in 1997 and currently includes 8 member countries from the Bay of Bengal region. Correct. India announced the Bodhi program to train 300 BIMSTEC youth annually in capacity building. So सॉरी, बिम्स्टेक के 7 मेंबर्स हैं, एंड कौन कौन से 7 मेंबर्स हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। एंड इसके साथ सार्क है, सार्क में 8 मेंबर्स हैं, ठीक है, बिम्स्टेक में 7 मेंबर्स हैं। कौन कौन से मेंबर हैं हमारे बिम्स्टेक के एंड कौन से मेंबर हैं हमारे सार्क के, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट इज India being selected as the IALA Vice President. Now, India will host the IALA Council meeting in December 2025 and IALA conference in 2027. बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है IALA became an intergovernmental organization in August 2024, transitioning from NGO status. Absolutely करेक्ट, दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट। जल्दी जल्दी करते हैं इस सेक्शन को, 200 क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करेंगे एंड इसके साथ इंटरनेशनल रिलेशंस खत्म करेंगे। सो लेट अस move quickly. India's election as a IALA Vice President marks its first ever involvement in maritime governance. No, not correct. T.K. Ramachandran led the Indian delegation to the IALA General Assembly in Singapore. Second statement correct है, first correct नहीं है because India ने पहले other global maritime governance roles they have held. Okay, just a second. Yes. Next is Indian Ocean Conference इस साल की मस्कट में हुई है। Now, the 8th Indian Ocean Conference was held in Muscat with the theme Voyage to New Horizons of the Maritime Partnership. Absolutely correct. The Central Indian Ocean Basin is rich in mineral resources crucial for space research and weapon system. भाई जो इंडियन ओशन का जो रीजन है ना, इट इज़ सपोर्टेड फ्रॉम ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड नॉट स्पेस और वेपन स्पेसिफिकली, ठीक है। विद इन द डीप सी वाटर्स नोड्यूल्स होते हैं विच इज़ यूज फॉर सेमी कंडक्टर पर्पसेज एंड सम ऑफ द ग्रीन टेक्नोलॉजीज के लिए यूज़ होता है वो, नॉट फॉर स्पेस। सो ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। यूके ने रिसेंटली ज्वाइन किया है CPTPP इन दिसंबर 2026। यूके बिकम द फर्स्ट नॉन पैसिफिक कंट्री टू ज्वाइन CPTPP। बिल्कुल करेक्ट है। दिस वॉज ओरिजिनली फाउंड बाई 11 कंट्रीज आफ्टर द यूके विड्रॉल फ्रॉम द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप इन 2016। ठीक है, ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकंड करेक्ट नहीं है बिकॉज यूएस ने विड्रॉ किया था फ्रॉम द TPP, नॉट यूके। सो ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। अब आ गया क्वेश्चन हमारी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का। सो सिप्रस, कतर, थाईलैंड वे आर इलेक्टेड एज द न्यू मेंबर्स ऑफ द ह्यूमन राइट्स काउंसिल फॉर द 2025-27 टर्म। करेक्ट है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द काउंसिल हैज़ 47 मेंबर्स विथ 2/3 रिप्लेस्ड एनुअली। ठीक है, ये एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है क्योंकि 2/3 नहीं 1/3 मेंबर रिप्लेस होते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, एग्जाम्स में आ सकती हैं तो याद रखना। ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ एशियान इंडिया एंड ईस्ट एशिया समिट ये कहाँ पे कंडक्ट हुई थी? ये हुई थी हमारे लाओ PDR में। ठीक है, इंडिया प्लेज $5 million ड्यूरिंग द 2024 एशियान इंडिया समिट एज अ पार्ट ऑफ इट्स ईयर ऑफ टूरिज्म इनिशिएटिव। द समिट वॉज हेल्ड इन जकार्ता। जकार्ता में नहीं, यहाँ पे बता दिया मैंने, लाओ PDR में हेल्ड हुई थी। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा स्टेटमेंट 1 ओनली। ठीक है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है बिकॉज इट वॉज हेल्ड इन वेंशियाने विच इज़ इन लाओस PDR। ठीक है, इट मार्क द डिकेड ऑफ द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। AIBB की जो समिट हुई थी वो समारकंद समिट के नाम से उसके जाना जाता है। लेट अस सी द डिटेल्स। India is the largest shareholder in the AIIB with 26.5% voting. No, China is the largest member. ठीक है, AIIB launched climate policy based financing in 2024 to mobilize private investment. करेक्ट स्टेटमेंट है हमारा, करेक्ट आंसर ओनली स्टेटमेंट 2 होगा। चाइना के पास लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग है AIIB की, दैट इज 26.5%, एंड इंडिया इज द सेकेंड, हैज द सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग एट 7.58%। नेक्स्ट इज ब्रिक्स समिट कहाँ हुई थी? कजान, रशिया में। इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। द कजान डिक्लेरेशन प्रमोटेड पीसफुल रिजोल्यूशन फॉर ऑफ द यूक्रेन कन्फ्लिक्ट एंड सपोर्टेड यूनिलैटरल सैंक्शंस ऑन गाजा। ये स्टेटमेंट हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। रशिया तो सपोर्ट करता है इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन को, तो ब्रिक्स समिट में कैसे इसके अगेंस्ट आप वो कर सकते हो? गलत है। India's UPI system was showcased as a model during the BRICS discussion on the cross-border payment. Absolutely correct. BRICS condemned the unilateral sanctions impacting global stability.
नाउ क्वाड समिट 2024 ये कहाँ पे हुई थी? यूएसए में हुई थी। नाउ द फोर्थ क्वाड्स लीडर समिट वाज होस्टेड बाय जापान इन सितंबर 2024। आप ही मुझे बताओ, जब मैंने बता दिया कि क्वाड की समिट यूएसए में हुई थी इन विलिंगडन, तो ये कहाँ से आ गया? गलत है। इंडिया विल होस्ट द नेक्स्ट क्वाड समिट इन 2025। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, सो ओनली द सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग. India and Australia upgraded their partnership from strategic partnership to comprehensive strategic partnership in 2024. Absolutely incorrect, क्योंकि ये 2024 में नहीं हुआ था, 2020 में हुआ था. Next is Australia supports India's Indo-Pacific Ocean Initiative and jointly conducts Austra in military exercises. तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रा इन जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कंडक्ट होती है, तो ये हमारा ट्रू है. ठीक है, ओनली द सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट देखते हैं. Now, the ITIGA was originally signed in 2009 to enhance trade in services, investment and between India and Asia. गलत है, because it focuses on trade and investment of goods and services. ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट पे कॉन्सेंट्रेट करता है, ना कि सर्विसेज में. ट्रेड इन गुड्स पे ये डील करता है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ASEAN accounts for 11% of the global trade and includes 10 member states. Absolutely correct है. So only the second statement is true. Just a second, let me drink some water. Next is Moidams of Assam were inscribed in as India's 43rd World Heritage Site during the 46th World Heritage Convention session. The 46th WHC was held in Paris, inaugurated by the UNESCO Director General Audrey Azoulay. So यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, क्योंकि ये सेशन जो है वो दिल्ली में हुआ था, पेरिस में नहीं. नो कोलंबो सिक्योरिटी इन कॉन्क्लेव है, बांग्लादेश रिसेंटली मेंबर बना है, दैट इज़ वाई ये क्वेश्चन आया यहाँ पे. द CSC originally started in 2011 as a trilateral security forum involving India, Sri Lanka, Maldives. करेक्ट है. बांग्लादेश बिकेम द फोर्थ मेंबर ऑफ CSC आफ्टर सीचल्स एंड मॉरिशस विड्रो. ठीक है, बांग्लादेश फोर्थ नहीं, बांग्लादेश बिकम द फिफ्थ मेंबर. मॉरिशस इज ऑल्सो अ मेंबर एंड सीचल्स जो है दिस इज एन ऑब्जर्वर. इंडिया एंड सीचल्स के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, आपको मुझे बताना है कि वो कौन सी एक्सरसाइज है. The IORA Cruise Tourism Conference was held in Kochi in collaboration with UN, WTO and ICC. Not correct. The IORA consists of 23 member countries bordering the Indian Ocean with headquarters in Mauritius. So हमारा फर्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट जो ट्रू है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, बिकॉज वो कोची में नहीं, न्यू दिल्ली में हुआ था. ठीक है, न्यू दिल्ली में हुआ था. सो ओनली द सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू. टॉकिंग अबाउट अ रिपोर्ट, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स की मैं बात करूं, सो कोपेनहेगन वॉज रैंक द वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटी इन 2025 इंडेक्स, earning perfect score in stability, education and infrastructure. Second is Dhaka, Bangladesh was ranked as the least livable city in the 2025 index. So हमारा पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश नहीं, इट इज़ द डमास्कस है विच इज़ द लीस्ट लिवेबल सिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स. Now, Burkina Faso tops the global terrorism index due to the highest impact of terrorism globally. Absolutely correct. India is ranked second in the GTI. No, tourism का terrorism कहाँ से आ गया इंडिया में? 14th रैंक है इंडिया का, just after Pakistan with over 1000 terror attacks recorded. No, Pakistan first time faced 1000 terror attacks, इंडिया ने नहीं, so इंडिया का 14th रैंक है. ये terrorism पाकिस्तान में ही होता है, हमारे इंडिया में नहीं. नेक्स्ट इज ग्लोबल पीस इंडेक्स पे क्वेश्चन है. इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स इन 2025 इम्प्रूव टू 115 फ्रॉम 116. बिल्कुल करेक्ट है. यूक्रेन रैंक्ड 161st इन द GPI 2025 ड्यू टू द कन्फ्लिक्ट एस्केलेशन. नाउ लास्ट पोजीशन जो थी वो हमारी सूडान की थी, जिसको 162th रैंक मिला था. यूक्रेन का रैंक जो था वो यूक्रेन का रैंक 162 था, 161st रैंक जो था वो सूडान का था. सो हमारा ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. आइसलैंड हैज टॉप द ग्लोबल पीस इंडेक्स एवरी ईयर सिंस 2008.
and second है India's GPI score deteriorated by 0.36% from 2024 to 2025. Now only the first statement is true कि आइसलैंड ने हमेशा टॉप किया है, ठीक है, ये इससे आपको याद हो गया होगा, या ये इसका अगर आपको पूछा जाए कि टॉप मोस्ट कंट्री कौन सी है तो आप कंफ्यूज एटलीस्ट नहीं करोगे इसमें। नेक्स्ट इज इंडिया का रैंक डिक्लाइन नहीं हुआ है, इम्प्रूव हुआ है बाय 0.58। ना हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट है, एलॉन मस्क टॉप द हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 विथ अ नेट वर्थ ऑफ 420 बिलियन, करेक्ट है। रोशनी नादर बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन इन द ग्लोबल टॉप 10 विथ अ वर्थ ऑफ $26 बिलियन, नो। रोशनी नादर का रैंक 36 है विथ $40 बिलियन, नॉट द फर्स्ट रैंक, सो ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। Next is Shanghai surpassed Mumbai to become the billionaires capital, correct. India overtook China in the number of billionaires for the first time. It is incorrect because India overtook China in the average billionaire wealth, not in count, ठीक है। काउंटिंग के नंबर पे अगर बात की जाए तो चाइना अभी भी होल्ड्स द टॉप मोस्ट पोजीशन, एवरेज की मैं बात करूँ तो इंडिया ने ओवरटेक किया है चाइना। Next question is on the global risk report. The top global risk over the next 10 years will includes biodiversity loss, extreme weather and misinformation. India's top risk areas in the report include labor shortage and water scarcity. So कौन सा स्टेटमेंट सही है? बोथ स्टेटमेंट हमारे सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स। India is classified as a full democracy due to its robust electoral process and civil liberties. And the 2024 index shows that 130 of 167 countries saw no improvement or decline in their democracy scores. So correct answer is India को designate किया गया है as a flawed democracy, not full democracy. So second statement ही हमारा true है। इस तरह की जो reports होती है ना, that is used to just mold the opinion of the world. कोई कंट्री अगर बहुत आगे बढ़ती है, फॉर एग्जाम्पल अवर इंडिया एज इट इज़ प्रोग्रेसिंग, some countries are there, some countries just present their report just for the basis of criticism. Flawed democracy, इंडिया की वर्ल्ड की बिगेस्ट मोस्ट पॉपुलर डेमोक्रेसी को अगर कोई फ्लॉ बोल रहा है तो हैरानी की बात है। यूरोप की मैं बात करूं टू बी स्पेसिफिक, अगर मैं फ्रांस की बात करूं तो वहाँ पे नेगेटिव लिबर्टी का कंसेप्ट है, मतलब लिबर्टी है लेकिन इट इज़ लिबर्टी इज एसोसिएटेड विद द फॉल्स कंसेप्शन। इंसान के पास पॉजिटिव लिबर्टी नहीं है, नेगेटिव लिबर्टी है, इट मीन्स स्टेट हैज़ मोर ऑफ द राइट्स। इंडिया जैसे कंट्री में देयर इज कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी कि अगर इंडिविजुअल को ग्रो करना है तो वो ग्रो कर सकता है, वो दैट द इंडिया हैज़ एबिलिटी टू ग्रो, ठीक है। सो दीज रिपोर्ट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ, आप थोड़ा बहुत देख सकते हो, इस रिपोर्ट पे जाना मत, ठीक है। इट इज़ जस्ट फॉर मोल्डिंग द ओपिनियंस ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। Now let's come back to the 143rd question. India's fertility rate has declined to 1.9, below the replacement level of 2.1. Absolutely correct. Last year 2.0 था, इस बार 1.9 है। Over 25% of Indians are above 65, highlighting India's transition into an age society. No, India recently has the largest demographic dividend, ठीक है। एज सोसाइटी की बात ही कहाँ से आ गई? Only 7% है in India, that is age 65%. India has a young demographic, which is known as the demographic transition. UNFPA's report emphasized reproductive autonomy over overpopulation as the real fertility challenge. Correct? More than 1/3 of Indians have experienced unintended pregnancies. ये दोनों के दोनों correct हैं. This is also as per report. इस तरह के क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज पूछ सकते हैं, सो आप इसीलिए मैंने इसको कवर किया है। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखना। इंडिया रैंक्स 131 out of the 148 with a gender parity score of 64.4%, बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया improved its ranking compared to 2024, rising from 132 to 131। इंडिया का रैंक डिक्लाइन किया है, 2024 में 129th रैंक था जेंडर गैप में, अभी 131st है। अभी का रैंक याद रखना, इंडिया का 131 है, ठीक है। लास्ट ईयर का 129 था, सो रैंक में डिक्लाइन हुआ। Next is in 2025, Bangladesh ranked higher than India in gender parity due to strong performance in the political empowerment. Correct है। India's percentage of female minister rose from 6.5% to 13.8%, reflecting steady growth. गलत है।
फीमेल रिप्रेजेंटेशन का इंडिया में डिक्लाइन हुआ है, पहले 6.5% था, अब 5.6% है। सो ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें, दिस इज अगेन इंडिया रैंक्ड 151st in the World Press Freedom Index 2025, climbing 8 positions since 2024. Next is Bhutan and Pakistan ranked higher than India in the 2025 index. So only the first statement is true. ठीक है, इंडिया का रैंक जो है यहाँ पे विच इज़ 151st, दिस इज ट्रू। अदर देन दैट भूटान का 152nd एंड पाकिस्तान का 158th रैंक है। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स देखते हैं। IISc Bangalore was the highest ranked Indian university, securing joint 38th in the Asia. Correct. ANNA University ranked the higher than IISc research quality, but has lower score in teaching and international outlooks. बिल्कुल दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट है। नेक्स्ट है वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट। The report emphasized income inequalities, noting that the richest 1% owns more wealth than the 95% of the global population. Correct? Only 1 in 10 people globally experienced climate shocks in 2024. So यहाँ पे हमारा ये स्टेटमेंट गलत है। ये तो जनरली मैंने ऐसे ही स्टेटमेंट डाला, इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। बस ये जो स्टेटमेंट 1 है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको मैंने करेक्ट भी मार्क किया है। सो आप बस एक बार ग्लांस थ्रू कर लो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। Corruption Perception Index, India's CPI score dropped to 38 in 2024, sharing its rank of 96th with Maldives. Authoritarian regimes average a CPI score of 47, just below the flawed democracy. So यहाँ पे हमारा only the first statement is true, second statement हमारा incorrect है। Next is World Happiness Report. India improved its position in the 2025 World Happiness Report to 118 from 126. बिल्कुल करेक्ट है, और यही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि करेंटली जो है 118th पोजीशन इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। द 6 इंडिकेटर यूज्ड इंक्लूड GDP पर कैपिटा, फ्रीडम, सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जेनरसिटी एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। सो दिस इज नॉट करेक्ट। परसेप्शंस ऑफ करप्शन है 6th इंडिकेटर, नॉट पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी। इसके इंडिकेटर को भी आप एक बार देख सकते हो। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात आए तो इंडिया स्कोर 27.3 in 2024, placing it in the serious category. Correct है। Child wasting in India stands at 18.7%, the second highest globally after Somalia. Now India की मैं बात करूँ तो इंडिया हैज़ हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग। ठीक है, सो सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। आर्म्स रिपोर्ट की बात करें तो इंडिया आर्म्स इंपोर्ट डिक्लाइन बाई 9.3% फ्रॉम 2015-19 to 2024। इंडियाज डिपेंडेंसी ऑन रशियन आर्म्स ड्रॉप टू 36% इन 2024। यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की मैं बात करूँ, इंडिया रैंक्स इन द टॉप 10 ग्लोबली फॉर वॉलंटियरिंग एंड हेल्पिंग अ स्ट्रेंजर। ठीक है, टॉप 10 में नहीं है बल्कि 10th पोजीशन है। India's wallet return rank is better than when the finder is neighborhood than when he is a stranger। तो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये जैसे ही है, ये जस्ट एक बार ग्लांस कर लेना, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है दिमाग लगाने की इस क्वेश्चंस में। इंडिया रैंक 39 इन द GII इंडेक्स विद अ स्कोर ऑफ 38.3, राइजिंग फ्रॉम 40th, दैट इज़ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। सो बिल्कुल ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो है 39th रैंक था इंडिया का। India is ranked second among the lower middle income economies in 2024 edition. So this statement is wrong. India ranked first among the 38 lower middle income economies. ठीक है, अब देख लेते हैं हमारे इंटरनेशनल इवेंट्स। Now 11th International Day of Yoga. The theme of 11th International Day of Yoga was Yoga for One Earth and One Health. Correct. A Guinness World Record was created for the largest Surya Namaskar demo involving कितना दिया यहाँ पे 3.02 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, बिकॉज 22,122 ट्राइबल स्टूडेंट ने कवर किया था। सऊदी अरेबिया के वीज़ा सस्पेंशन की बात कर लें तो सऊदी अरेबिया टेम्पररली सस्पेंडेड वीज़ा इशुएंस फॉर 14 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया टू प्रिवेंट अनरजिस्टर्ड हज पिलग्रिमेज। Next is the visa ban was permanent and applied to both Hajj and Umrah without exception. So first statement हमारा correct है, second is incorrect.
क्योंकि बैन टेम्पररी था और उम्रा वीज़ा की जो सर्विसेज थी वो हज के बाद स्टॉप की गई। नेक्स्ट इज अबाउट द बी आर अम्बेडकर डे इन द न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है बी आर अम्बेडकर डे वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इन न्यूयॉर्क सिटी ऑन अप्रैल 14, 2025, मार्किंग इज 135th बर्थ एनिवर्सरी। रामदास अठावले अनवील्ड द स्टैचू ऑफ अम्बेडकर एट द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और तो रामदास अठावले ने इनॉग्रेट किया था। दिस वॉज द इवेंट वॉज हेल्ड इन यूएन हेडक्वार्टर बट होमेज वॉज पेड टू स्टैचू एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी। सो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। UK bans AI generated CSAM. UK become the first country to criminalize AI generated child sexual abuse material in Feb 2025. Correct है. The new law allows up to 10 years of imprisonment for those found guilty of creating AI generated CSAM manuals. So हमारा only the first statement is true because 3 year का imprisonment है and 10 years applies to the operators of the website facilitating CSAM sharing. Next is USA के 47th president Donald Trump. Donald Trump defeated Kamala Harris in 2024 presidential election, winning 312 electoral votes. Correct. Next is he became the third US president in history to serve non-consecutive terms. No, not correct because he is only the second US president. First कौन थे? Grover Cleveland थे. Now, the fall of Bashar al-Assad, the president of Syria. The HTS-led rebels toppled Assad regime by capturing Aleppo and Damascus in late 2024. Assad sought refuge in Iran, ending the Assad family's 60-year rule over Syria. So, only the first statement is true. Second statement correct नहीं है because 50 year का time span था जिसमें इन्होंने राज किया था. Now, these are some of the one-liners question. ठीक है, important one-liner question. तो चलिए अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं. Which country did PM Modi visit on 18 June 2025, becoming the first Indian PM to do so? So this is Croatia. What subject was a part of the new agreement between ICCR and the University of Zagreb? इंडोलॉजी के ऊपर भी ये सब्जेक्ट था. नेक्स्ट इज विच कंट्री अनवील द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन इन 2025? सो ये है हमारा जापान. What was Nepal's Yala Glacier declared in May 2025? So it was declared dead. So यहाँ पे याला ग्लेशियर का नाम ध्यान रखना, याला ग्लेशियर हमारे नेपाल में है. Which country launched the world's first commercial e-methanol plant? So it was launched by Denmark. Which company will use Denmark's green methanol for eco-friendly shipping? So Maersk company will use it. Next है which Central American country opened an embassy in New Delhi in May 2025? So Honduras ने recently open किया है. So ये याद रखना important है. Next है how much was US Saudi arms deal signed in May 2025? So 142 billion dollars की ये deal sign हुई थी between USA and Saudi. What is the UAE's nationwide initiative for 2025 called? So this is known as Hand in Hand initiative. Next है which organization was launched in Hyderabad in October 2024? So this is Indo-Turkey Friendship Association. This is important, इसको याद रखना. Next is which country did PM Modi visit for the 6th BIMSTEC summit in April 2025? So अभी बताया मैंने 6th BIMSTEC summit हमारी थाईलैंड में हुई थी. So प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था. Who is the current president of Croatia that PM Modi met in June 2025? Important question है क्योंकि PM ने recently visit किया था क्रोएशिया को. So the name is Zoran Milanovic. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. Which 3 countries officially exited the ECOWAS? ठीक है, this is an economic organization for the West African countries. So कौन सी 3 कंट्रीज है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है. करेक्ट आंसर हमारी है नाइजर, माली एंड बुर्किना फासो. दीज आर द 3 कंट्रीज.
Next is, when will the 18 newly elected members of the UN Human Rights Council begin their term? अभी हमने already पहले discuss किया which were the members which were elected in the UN Human Rights Council. So they are going to begin their term from 1st January 2025. What pact was adopted at the 79th UN General Assembly attended by PM Modi? So the Pact for Future was adopted. Now, Israel Tower Semiconductor is investing with Adani to build a chip plant in which state? So, a chip plant will be established in the state of Maharashtra. Who addressed the Global Summit on Spirituality for a Clean and Healthy Society at Mount Abu? So, this was addressed by President Draupadi Murmu. What does the Votan stand launched by the UNOCT in April 2025? So this is Victim of Terrorism Association Network. ठीक है, B is the correct answer. Who chaired the 7th India-Germany Intergovernmental Consultations with PM Modi? So it was begun by Ola Scholz. Which city hosted the 2nd India-Singapore Ministerial Roundtable in August 2024? So it was Singapore. Where did PM Modi undertake his first bilateral visit to Ghana after 3 decades? So, July 2 to July 3, PM Modi visited Ghana after 30 years. Which African country joined the UN Water Convention as its 53rd party? So, this is Ivory Coast. Important question है, ये आप ध्यान में रखना. Which country assumed the G20 presidency from Brazil in November 2024? So, नेक्स्ट कौन सा हमारा साउथ अफ्रीका है. ठीक है. नेक्स्ट इज, व्हाट नेटवर्क वाज लॉन्च बाय यूएनओसीटी टू सपोर्ट द विक्टिम्स ऑफ द टेररिज्म? दैट इज वोटान. अभी हमने देखा वोटान का क्या फुल फॉर्म था. सो ये भी आप ध्यान रखना. व्हाट न्यू वीज़ा डिड यूएई लॉन्च इन 2025 फॉर एनवायरमेंटल कंट्रीब्यूटर? सो दिस इज नोन एज द ब्लू रेसिडेंसी वीज़ा. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको. नेक्स्ट इज, which country imposed the first carbon tax on cows and pigs starting 2030? So it is Denmark. Which organization launched the Imagine a World with More Women in Science campaign in 2025? So this was started by UNESCO. Which UK universities plan to open a campus in the gift city of Gujarat? This is the Queen's Belfast and Coventry University. Next is, what is India's rank in the Global Hunger Index of 2024? 105th rank है. Which country topped the Global Innovation Index of 2024? So this is Switzerland. In the Global Gender Gap Index 2025, India was ranked 131st. Next है हमारा, what is India's position in the Henley's Passport Index? So 85th rank है इंडिया का Henley's Passport Index में. Which index ranks India 6th globally in terms of climate risk exposure? So this is the Climate Risk Index of 2025. Next है हमारा, according to the World Happiness Report of 2025, India ranks 118th position है इंडिया की in the World Happiness Report. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which country leads in the Global Peace Index of 2025? So Iceland. 2008 से कंटिन्यूसली आइसलैंड हमारा टॉप कर रहा है. सो आइसलैंड ही हमारा करेक्ट आंसर है. हु रिलीज द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ऑफ 2024? सो इट वाज रिलीज्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल. व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स? सो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया की रैंक है हमारी 4th. नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेज द डेमोक्रेसी इंडेक्स? सो इट इज पब्लिश बाय इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट. 199 तक कवर हो चुका है हमारा. नेक्स्ट जो है वो हमारा इकोनॉमी का सेक्शन है. इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक हम एक ही वीडियो में कर लेंगे. इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक दिस वीडियो. ठीक है, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी. एंड अगर PDF चाहिए तो भी कमेंट में मुझे बताना इफ़ यू वांट द PDF ऑफ दिस वीडियो. ठीक है. सो टिल देन कीप स्टडिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.